आनंद यात्रा कड़वी वाणी। सूर्यास्तम की बात ऐसी है, कन्या भ्रूण हत्या प्राचीन एवं वैज्ञानिक तौर पर तुरंत जन्मी बच्ची को दूध पिलाना, मार डालना धार्मिक सामाजिक परंपरा थी या एक प्रकार का षड्यंत्र या एक प्रकार की जहरीली मानसिकता। नमस्कार मेरे भारतवासियों, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा सच सामने दिखाने आया हूं, आपका आईना दिखाने आया हूं। क्या आप सुनना चाहो? आज मैं आपके लिए एक सवाल पूछता हूं। अगर किसी भी नारी को नवजात बच्चा होता है, अगर वो भी बच्ची हुई तो दूध में जहर पिलाकर मार देना धार्मिक परंपरा थी, सामाजिक परंपरा थी या एक प्रकार का षड्यंत्र? मैं तो इसको मैं केवल हत्या मानूंगा। उसमें धार्मिक परंपरा जिम्मेदार, सामाजिक जिम्मेदार, समाज जिम्मेदार और वो पति पत्नी भी जिम्मेदार है। अगर वही बच्ची समाज इसे परंपरा के नाम पे हत्या करता है तो हमारे भारत भूमि के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हम सुबह शाम लक्ष्मी, पार्वती, मांबे, मां दुर्गा देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में बेटी को बोझ मानते हैं, उसको मार देते हैं। क्या यह धर्म है या पाखंड है या कुरिवाज है या परंपरा है? कुछ तथ्य मैं आपको सामने रखूं। प्राचीन भारत में सच प्रमाण के साथ वेद क्या कहते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवी देवता का वास होता है। आप समझते? वो जहां बेटी को जन्म से पहले मार दिया या पैदा होने के बाद मार दिया तो वहां देवता रहेंगे या शैतान रहेंगे? बेटी को मारा, बच्ची को मारा तो मारने वाला वो समाज, वो धार्मिक परंपरा है, वो कुरिवाज और वो कुटुंब, जाने अनजाने पति पत्नी, सास बहू सभी शैतानी मानसिकता वाले हैं। ये मैं सब सोचता हूं और मैं मानता हूं आपने हत्या की। विज्ञान क्या कहता है कि बेटी क्यों, बच्चियां क्यों होती? हर बार केवल माँ को ही दोष देना, पहली बच्ची, दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची, सोचो तो लड़का होता ही नहीं तो वो सास और वो दादी माँ और वो जो पति, ये क्यों नहीं समझता? नारी तो बच्चे को गर्भ में 9 महीने पालती है। अगर तेरे को लड़का चाहिए तो अपने पेट में खुद पाल ले, पाल सकता नहीं पाल सकता? अगर सच में मर्द की औलाद हो, अपने आप को मर्द कहते हो, बच्चे पैदा करना कोई मर्द की बात नहीं। मर्द इसे बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में, कोई भी स्त्री, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी हो या वृद्धा हो, आपकी हाजिरी और गैर हाजिरी में अपने आप को सिक्योर और सलामत समझिए, उसे मैं मर्द कहता हूं। हर घड़ी, हर कठिन संघर्ष में आप अपने बेटी, बहू, बच्ची के साथ खड़े रहते हो, वो मर्द की निशानी है, चाहे वो धार्मिक परंपरा हो या सामाजिक हो या कुछ भी हो। मेरी बेटी मुझे पालनी है, समय को क्या लेना, धर्म को क्या लेना? बेटा होगा तो दिखा देगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। शादी करने के लिए पत्नी चाहिए, राखी बंधने के लिए बच्ची चाहिए, पैदा होने के लिए माँ चाहिए, तो बच्ची तो चाहिए ना, औरत तो चाहिए ना। विज्ञान क्या कहता है? सुनो, जिसे आप लड़की कहते हो, नारी कहते हो, बच्चे को दोष मानते हो, विज्ञान कहते हो वो माँ का दोष नहीं है,
माँ में तो क्रोमोसोम एक्स डबल एक्स होते हैं, वो क्रोमोसोम का निर्णय लेता है पिता। यानी जैसे आप दोष दे रहे हो, वो औरत तो निर्दोष है, आप उसके साथ से केवल अन्याय ही नहीं, अग्नियन के साथ साथ उसके मन वचन कर्म से शारीरिक मानसिक तौर पर उसे अहिंसा कर रहे हो। जिम्मेदार कौन? आज मैं नाम लेकर कहता हूं, समाज जिम्मेदार, धर्म जिम्मेदार, परंपरा जिम्मेदार, दहेज प्रथा जिम्मेदार, माता पिता जिम्मेदार, और लालची डॉक्टर भी जिम्मेदार। सबसे बड़ी गलती अपराध कौन? हमारी मानसिकता बच्ची के ऊपर। हम कहते हैं कि बेटा वंश चलाएगा, बेटी बोझ है, तो सच क्या? वही बेटी आगे चलकर क्या बनती है? माँ बनती है, पूरा समाज चलाती है, वंश चलाती है, तो बोझ कहाँ से हुई? और वही बच्चा, वही लड़का उम्र हो, माँ बाप को घर से लात मारकर भगाते हो, तो कौन संभालता है? बेटी संभालती है। आपकी मानसिकता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, बच्चे को जिम्मेदार न समझो। एक खतरनाक मोस्ट टाइम थॉट। अगर आप बेटियों को आप मारने लगोगे, कल क्या होगा? बच्ची आपने मारना चालू कर दी। आज हिंदुस्तान में 1000 लड़कों पे 900 बच्चियां, मतलब 100 लड़कियां कम है। तो लड़के बिना शादी के रहेंगे, अपराध बढ़ेंगे, समाज असंतुलित होगा। सबसे बड़ा उदाहरण चीन, जहां पर केवल बेटियों को मार दिया गया, आज वो बेसंतुलन की, असंतुलित की मार खा रहा है। हजारों युवा बिना शादी को बना, कठोर से एक माँ, एक बहुत बड़ी बात, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में पालती है, पूरा उसका तन मन धन उतना प्रेम लुटाती है। और वही समाज तुझे बच्ची हुई है, मार डाल, उस माँ पे क्या गुजरती हो गई, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, केवल बेटी के लिए न चाहते हुए भी उस बच्ची को अपने सामने वो मरता देखती है। मैं ये बोलता हूँ, उस समाज को, धर्म को, परंपरा को, डॉक्टर को, उस फैमिली को, उस नारी की हाय लगती है। उससे बड़ा पाप क्या होगा? समाधान कानून में नहीं, समाधान हमारी मानसिकता है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ी। बेटी को सम्मान देना चाहिए, बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, बेटी को स्वास्थ्य देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, बिना सोच आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक समाज की उन्नति नहीं कर सकते। बेटी बोझ नहीं, वरदान है, इसलिए के लिए वो कमजोर है, एक सृजन शक्ति है उसमें। उस दिन यह अपराध खत्म हो जाएगा जैसे हमने अपनी सोच बदली। याद रखें, बेटी को मार रहा है, सिर्फ एक हत्या नहीं होती, एक समाज पूरा खत्म हो जाता है। एक माँ की हत्या होती है, एक पीढ़ी की हत्या होती है, और एक मानवता की हत्या होती है। आज हम, मेरे भारतवासियों, हम शपथ ले, बेटी बोझ नहीं, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा जुनून है। बेटी जन्म ले तो खुशियां मनाओ, लक्ष्मी आए। लेकिन अगर आपको भविष्य संवारना है अपना और राष्ट्र का और उस परमात्मा का, तो बेटी को बोझ समझना बंद करें, उसे मान, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य दे, उसको बेटी के बराबर रखोगे तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ, किसी भी माता पिता को अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, मुझे चाय दिया, कॉफी दिया, खाना दिया। मेरे प्यारे भारतवासियों में थोड़ी बात कड़वी कहता हूँ, गलत लगे तो भी कमेंट में जवाब दो, मनन करो, चिंतन करो। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो, लिखो, सब्सक्राइब करो, प्रणाम।